पाकिस्तान में आतंकी कैंप को लेकर पुख्ता सबूत, डोजियर में दी गई सभी 9 ठिकानों की जानकारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 9 ठिकानों में आतंकवादी कैंप के पुख्ता सबूत दिए गए थे। डोजियर के जरिए जानकारी दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये एक और बड़ी खबर है। डिटेल्स के साथ आशीष तैयार है। आशीष, देखिए, ये हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये जो टेरर कैंप्स हैं इसमें किस तरह से मौलाना मसूद अजहर, जिनका जिक्र कर रहे थे अभी शिवांक, बड़ी जानकारी ये निकल के आई है कि उसके परिवार के दूसरे लोग, उसका भाई वहाँ पर डी फैक्टो तौर पर जैश ए मोहम्मद का सारा ट्रेनिंग कैंप चला रहा था, लेकिन उसको खुद पाकिस्तानी हुकूमत ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास एक सेफ हाउस में छुपा कर रखा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं का बता रहे हैं। नहीं, मैं मौलाना मसूद अजहर। अच्छा, हाँ। ये बड़ी जानकारी हमें मिली है उस डॉसियर के माध्यम से कि उसको बाकायदा पाकिस्तानी हुकूमत ने, मैं फिर से दोहरा दूं, सेफ हाउस में अपनी कस्टडी में, इस्लामाबाद रावलपिंडी, देखें एकदम बॉर्डर जैसे दिल्ली और नोएडा हमारा है, उस तरह से आपस में सटे हुए 2 शहर हैं वो, और वहीं पर रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर्स भी है, वहां पर सेफ हाउस। इस्लामाबाद वहां की राजधानी है जी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी पाकिस्तान की सेना का जहां हेडक्वार्टर है। और इन 2 शहरों के बीच में कहीं पर आशीष ये जानकारी दे रहे हैं कि मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद के मुखिया को पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान सेना ने छिपा कर रखा है, बचा कर रखा है हिंदुस्तान से। आशीष, बिल्कुल। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि इस डॉसियर में एक जो करतूत है मौलाना मसूद अजहर की, उसकी पूरी जानकारी दी गई है कि हाल में कैसे उसने विजिट किया था इस कैंप को, और यहाँ पर आकर के उसने बाकायदा बाबरी मस्जिद को लेकर के यहाँ पर स्पीचेस दी थी लोगों को भड़का। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर, और आतंकियों की ट्रेनिंग किस तरह से यहाँ की जाती थी। ये पूरी फहरिस्त है इस डॉसियर में कि किस तरह से मौलाना मसूद अजहर भारत के खिलाफ आतंकी जो साजिशें थी वो यहाँ पर रचता था, और यहाँ पर कैसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, बाकायदा कमांडो ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ पे स्विमिंग पूल्स होते थे, हर तरह की ट्रेनिंग देने के बाद उनको भारत भेजा जाता था भारत पर हमले करने के लिए। बिल्कुल। आशीष, रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से जरा दर्शकों को बताते हैं कि अब से कुछ देर पहले ये ऑपरेशन सिंदूर जो सफलतापूर्वक भारत की सेना ने अंजाम दिया है न्याय दिलाने के लिए, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 25 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर चला। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ किया गया कि इस ऑपरेशन सिंदूर में बाकायदा 9 टारगेट्स थे, और ये जो 9 लोकेशंस थी, इन पर कुल मिलाकर जो टारगेट्स की संख्या थी वो 21 थी। 9 लोकेशंस थी जिनमें 21 टारगेट्स थे। और ये जो टारगेट थे, इनका चयन कैसे किया था? इनका चयन बाकायदा विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर किया था। और इससे भी आगे की बात यह कि बाकायदा इन टारगेट्स को लेकर जो जानकारियां साझा की गईं, उसमें यह बताया गया कि कैसे ये आतंकवाद के ढांचे, यहां पर आतंकवादियों के फलने फूलने की जगह बने हुए थे, और इनका लिंक हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकी घटनाएं हो रही थी, जो हिंदुस्तान में नुकसान पहुंच रहा था, जो हिंदुस्तान के आम नागरिकों का खून बहा रहा था, वो कैसे सीधा लिंक जुड़ता है, यह भी बताया गया। और यह बताना इसलिए जरूरी था, जिस तरीके से गुलपुर का जिक्र नीरज कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताया गया कि साहब गुलपुर के अंदर जो आतंकवादियों का ढांचा नेस्तो नाबूद किया गया, 20 अप्रैल 2023 जो वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर जो हमला हुआ था, उन आतंकवादियों को यहीं गुलपुर में ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा सरजाल में यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो 4 जवानों की 2025 मार्च में जो हत्या की गई थी, सरजाल में उन्हीं आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा, मेहमुना जो सियालकोट में है, वहां जो टारगेटेड हमला किया गया है, वहां पठानकोट जो हमला हुआ था हमारे यहां, उसके आतंकवादियों को यही महमूमा ने ट्रेनिंग दी गई थी। और कठुआ और जम्मू रीजन के अंदर भी जो आतंकवादी आ रहे थे, वो यहीं इसी महमूना के अंदर जो आतंकवाद के ढांचे थे, यहीं से ट्रेनिंग लेकर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर ये लोकेशंस 9, इन 9 लोकेशंस में ये 21 टारगेट, और इन 21 टारगेट को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, जिसमें मुरिदके से लेकर बहावलपुर तक, क्योंकि ये तो वो नाम है ना जिनको दुनिया भी जानती है। मुरिदके मतलब लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर, बहावलपुर मतलब जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, और इन्हें चुन चुनकर नेस्तो नाबूद किया गया है। यहां बहावलपुर में, मुरिदके में, गुलपुर में, बिलाल में, कोटली में, बरनाला में, सरजाल में, मेहमुना में,
9 लोकेशंस थी और 21 टारगेट थे चुन चुनकर जिन्हें निशाना बनाया गया। और ये जिस तरीके की कड़ियां जोड़कर देश के सामने रखा गया, इसकी मैसेजिंग नीरज राजपूत हमारे साथ मौजूद है, दुनिया तक पहुंचेगी ना नीरज, कि भारत ने जो किया है वो एक्शन रिस्पॉन्सिव एक्शन है, प्रीएम्प्टिव एक्शन है और नॉन एस्केलेटरी एक्शन है, क्योंकि भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर वार किया है। भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंक का जवाब दिया है नीरज। भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान से हिसाब बराबर किया है, आतंक को जवाब दिया है और बदला लिया है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला। देखना हम क्या कह रही है वहां से। हर आंसू का हिसाब, आतंक का एयर स्ट्राइक से जवाब। सेना का शौर्य प्रचंड, आतंकी स्थान को कड़ा दंड। ना भूले ना भूलने दिया, घर में घुसकर बदला लिया। तुमने छिपकर मारा, हमने घुसकर मारा। लश्कर जैश के अड्डे अब बस मलबा और गड्ढे। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। मिसाइल से प्रहार, पाकिस्तान में हाहाकार। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जय हिंद की सेना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।